छत गिरते ही बच्चों की चीखें गूंजी, गांव में मचा मातम, स्कूल बना कब्र। दीदी ने कहा बैठ जाओ, कुछ नहीं गिरा, और अगले पल सब खत्म। 7 बच्चे मरे, 13 गंभीर घायल, टीन की टपरी बनी मासूमों की कब्र। मंत्री बोले बनाएंगे स्कूल पर माँ की गोद तो सूनी होगी। छोटी सी गलती 7 घरों में जिंदगी भर का सूनापन भर गया। राजस्थान के जालोर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए जब एक सरकारी स्कूल की छत ढह गई। हादसे के वक्त बच्चे क्लास में मौजूद थे, बाहर सफाई हो रही थी और दीदी बच्चों को डांट कर अंदर बैठा रही थी जब अचानक छत से कंकर गिरने लगे। बच्चों ने शिकायत की तो उन्हें चुप करवा दिया गया, लेकिन अगले ही पल छत भरभरा कर गिर गई और मासूम मलबे में दब। गांव के लोग, मास्टर साहब और अन्य कर्मचारी दौड़े, लेकिन तब तक कई बच्चों की सांसें थम चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे की चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। माओ की पुकार और गांव वालों की चीखें माहौल को मातम में डुबो गई। एक दादी अपनी बहू और पोते को खोने का दर्द बयां करती रही। एक मां मजदूरी कर झोपड़ी खड़ी कर रही थी, लेकिन उसके लाल की सांसें छीन ली गई। मृतक बच्चों में 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल थे। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में 13 घायलों का इलाज जारी, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल बच्चों को मनोहर थाना रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना की भयावहता देखी और कई कदम उठाने की घोषणा की। सरकार ने प्रत्येक मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक परिवार सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की बात कही। साथ ही एक नया स्कूल बनाने की योजना है, जहां मृत बच्चों के नाम पर कक्ष बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने मीडिया को बताया कि उक्त भवन की मरम्मत 1.5 साल पहले डांग विकास क्षेत्र के फंड से करवाई गई थी, इसलिए उसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई। उन्होंने घटना के बाद 5 अधिकारियों को निलंबित किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना के बाद राज्य में राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। मंत्री ने जवाब में कहा कि वो अपनी मर्जी से मंत्री नहीं बने, उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। अगर वे चाहेंगे तो इस्तीफा भी दे देंगे। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के सभी जर्जर स्कूल भवनों की तत्काल समीक्षा की जाए और यदि 2 में से 1 भी कमरा जर्जर है तो पूरे भवन को बंद कर दिया जाए और बच्चों को पास के सुरक्षित भवनों में शिफ्ट किया जाए। जब तक नया भवन नहीं बन जाता तब तक अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। पर सवाल यह है कि 7 मासूमों की मौत के बाद अब किया जा रहा हर फैसला देर से क्यों लिया जा रहा है? क्यों पहले नहीं जानी गई स्कूल की हालत? क्यों बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई? और सबसे क्या अब भी ऐसे जर्जर स्कूलों में मासूम जानें दांव पर लगी रहेंगी? जवाबदेही सिर्फ बयान नहीं, ठोस कार्रवाई में होनी चाहिए।